Hello student of class 4. Today I shall teach you the first chapter of computer. History of computers. कंप्यूटर का इतिहास. Overview of this chapter. Overview means संक्षिप्त वर्णन. Of this chapter इस पाठ का. Introduction. Introduction means जानकारी. Early computing device. पहली कंप्यूटर के यंत्र, जो पहले के कंप्यूटर के यंत्र हैं उन्हें बोलते हैं अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स जानकारी. द कंप्यूटर वाज नॉट इन्वेंटेड बाय ए सिंगल मैन. इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किया. द कंप्यूटर वाज नॉट इन्वेंटेड बाय ए सिंगल मैन. कंप्यूटर का आविष्कार किसी एक अकेले व्यक्ति ने नहीं किया. देयर वर मैनी पीपल हु वर्कड. कई लोग थे. हु मीन्स जिन्होंने, वर्कड मीन्स कार्य किया. फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों. एंड फाइनली और अंत में, गेव अस हमें दिया. दिस कंप्यूटर यह कंप्यूटर. There were many people who worked for many years and finally gave us this computer. कई लोगों ने मिलकर कई वर्षों कार्य किया और अंत में हमें कंप्यूटर दिया. यानी कि कंप्यूटर को किसी एक अकेले व्यक्ति ने नहीं बनाया. इन ओल्डन डेज मैन. पुराने दिनों. मैन कैलकुलेटेड. आदमी गणना करता था. विद भाट जो कुछ भी. बाज एसेसिबल सुगम था. टू हिम उसके लिए. कन्वेनियंटली सुविधाजनक था. कन्वेनियंटली मीन्स सुविधाजनक. एसेसिबल मीन्स सुगम. लाइक पेबल्स जैसे कंकड़. बोन्स हड्डियां. फिंगर्स उंगलियां. स्टोन्स पत्थर एटसेट्रा. बीते दिनों आदमी उन चीजों से गणना करता था जो उसके लिए सुगम थी और सुविधाजनक थी. जैसे पेबल्स मीन्स कंकड़. बोन्स मीन्स हड्डियां. फिंगर्स मीन्स उंगलियां. स्टोन्स मीन्स पत्थर. एटसेट्रा मीन्स इत्यादि. बिकॉज इन दोज डेज क्योंकि उन दिनों. दोज डेज मीन्स उन दिनों. द काउंटिंग नीड्स फॉर मैन वर वेरी लिमिटेड. जो गणना. काउंटिंग मीन्स गणना. इन दोज डेज उन दिनों. द काउंटिंग मीन्स गणना. नीड्स मीन्स जरूरत. फॉर मैन व्यक्ति के लिए. बर वेरी लिमिटेड बहुत सीमित थी. क्योंकि उन दिनों व्यक्ति के लिए गणना की आवश्यकता बहुत सीमित थी. एज चूंकि हिज ब्रेन वाज नॉट वेरी डिमांडिंग क्योंकि उसके मस्तिष्क की ज्यादा मांग नहीं थी. डिमांडिंग मीन्स मांग. बट एज द ब्रेन स्टार्टेड डेवलपिंग लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क ने विकसित होना शुरू किया. द नीड फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाज आल्सो फेल्ट. नीड मीन्स आवश्यकता हुई. फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जटिल गणनाओं की. वाज आल्सो फेल्ट. फेल्ट मीन्स अनुभव हुआ. द नीड फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाज आल्सो फेल्ट. जटिल गणनाओं की आवश्यकता का अनुभव हुआ. लेटर बाद में. मैन यूज्ड हिज फिंगर्स फॉर काउंटिंग व्यक्ति ने अपनी उंगलियों का प्रयोग किया. फॉर काउंटिंग गिनने के लिए. ही डिवाइड उसने खोज निकाली. ए नंबर सिस्टम एक संख्या प्रणाली. हैविंग 10 डिजिट्स जिसमें 10 अंक होते थे. यूजिंग हिज 10 फिंगर्स अपनी 10 उंगलियों का प्रयोग करके. बाद में जो व्यक्ति था उसने गणना के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग किया और उसने एक संख्या प्रणाली खोज निकाली जिसमें 10 अंक होते थे. उस गणना करने में वह अपनी 10 उंगलियों का प्रयोग करता था. डिवाइड मीन्स ढूंढ निकाली या खोज निकाली. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस
पहले के कंप्यूटर के यंत्र। एबाकस। एबाकस वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज पीपल। एबाकस का आविष्कार हुआ बाय द चाइनीज पीपल, चाइनीज लोगों के द्वारा। इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार हुआ। इट इज स्टिल यूज इन सम कंट्रीज लाइक जापान। इसका कुछ अन्य देशों में भी प्रयोग हुआ, जैसे जापान। वेयर मीन्स जहाँ, दे यूज इट इन प्लेस ऑफ ए कैलकुलेटर। वेयर मीन्स जहाँ, दे यूज मीन्स वे प्रयोग करते थे, इट मीन्स इसका, इन प्लेस ऑफ ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के स्थान पर। कैलकुलेटर होता है गणना करने वाला यंत्र। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम, यह एक ढांचे से युक्त होता था। फ्रेम मीन्स ढांचा। विच इज डिवाइडेड, जो कि बटा हुआ था, इनटू टू पोर्शंस, दो भागों में, बाय ए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, बार, एंड हैज वर्टिकल थ्रेड्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम, यह युक्त था, ए फ्रेम मीन्स ढांचे से, विच इज डिवाइडेड, जो कि बटा हुआ था, इनटू टू पोर्शंस, दो भागों में, बाय ए हॉरिजॉन्टल बार, एंड हैज वर्टिकल थ्रेड्स, जिसमें एक क्षैतिज बार था और लंबवत धागे। वर्टिकल थ्रेड्स मीन्स लंबवत धागे, खड़े खड़े। ईच थ्रेड, प्रत्येक धागा, हैज 7 बीड्स, प्रत्येक धागे में 7 मोती थे। अपर पोर्शन कंटेन्स 2 बीड्स एंड द लोअर पोर्शन हैज 9 बीड्स। जो ऊपर का भाग था वो 2 मोतियों से युक्त था, कंटेन्स मीन्स युक्त था, एंड द लोअर पोर्शन, और नीचे का भाग, हैज मीन्स हैज 9 बीड्स, जिसमें 9 मोती थे। दीज बीड्स आर शिफ्टेड अप एंड डाउन टू डू कैलकुलेशन। इन मोतियों को ऊपर नीचे किया कर सकते थे, टू डू कैलकुलेशंस, गणना करने के लिए। यानी कि जो मोती थे उन मोतियों को गणना करने के लिए हम ऊपर नीचे खिसका लेते थे। नेपियर बॉर्न। जॉन नेपियर ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन। जो जॉन नेपियर थे वो एक स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला। जो स्कॉटलैंड का रहने वाला होता है उसे बोलते हैं स्कॉटिश। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। डेवलप्ड मीन्स विकसित की, ए मैनुअल कैलकुलेटिंग मशीन, एक हस्तचलित गणना करने वाली मशीन, या एक हस्तचलित गणना करने वाला यंत्र। मशीन को हिंदी में बोलते हैं यंत्र। नॉन एज नेपियर्स बॉर्न, जिसे नेपियर बॉर्न के नाम से जाना गया। जो जॉन नेपियर थे वो एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे जिन्होंने एक हस्तचलित गणना करने वाले यंत्र को विकसित किया, जिसे नेपियर बॉर्न के नाम से जाना गया। दिस मशीन वाज डेवलप्ड एंड डिजाइंड इन अर्ली 17th सेंचुरी। यह यंत्र विकसित हुआ और बनाया गया 17वीं शताब्दी में। सेंचुरी मीन्स शताब्दी। बट मॉडिफाई, लेकिन मॉडिफाई मीन्स सुधारा गया, लेटर मीन्स बाद में, ऑन टू मेक इट मोर यूजफुल, इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए। जो नेपियर बॉर्न था बाद में इसे और सुधारा गया, इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए। नेपियर यूज द प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिदमिक एडिशन। जो नेपियर थे उन्होंने लघुगुणकीय संकलन के सिद्धांत का प्रयोग किया। प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिदमिक एडिशन का मतलब होता है लघुगुणकीय संकलन का सिद्धांत। फॉर परफॉर्मिंग, प्रदर्शित करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन गुणा को। नेपियर थे उन्होंने लघुगुणकीय संकलन के सिद्धांत का प्रयोग किया गुणा को प्रदर्शित करने के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पास्कल आयन।
लेटर ऑन इन 1642, बाद में सन 1642 में, ए फ्रेंचमैन उसे बोलते हैं जो फ्रांस का निवासी हो, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द कैलकुलेटर, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो कैलकुलेटर का आविष्कार कौन से सन में हुआ? 1642 में। इट वाज कॉल्ड, इसे कहा गया, एन एडिंग मशीन और पास्कलाइन, एक जोड़ने वाला यंत्र या पास्कलाइन। ही यूज द व्हील्स हैविंग 10 टीथ ईच इन हिज एडिंग मशीन। ही यूज, उन्होंने प्रयोग किया था व्हील्स, पहियों का, हैविंग 10 टीथ ईच, जिसमें प्रत्येक में 10 दांत होते थे, इन हिज एडिंग मशीन, उनकी जोड़ने वाले यंत्र में। इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं थी, टू ऑपरेट, चलाने के लिए, इट मीन्स, इसे। एज इट वाज ए मैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि यह एक मैकेनिकल डिवाइस था, यानी कि यांत्रिक उपकरण। जो पास्कल आयन था उसे चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एक मैकेनिकल उपकरण था। दिस मशीन कुड परफॉर्म ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो यंत्र था वो केवल प्रदर्शित कर सकता था, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शित करता था, एडिशन जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन और घटाना। जो पास्कल आयन था वो केवल जोड़ और घटाना को प्रदर्शित कर सकता था। एनालिटिकल मशीन, दिस कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1883। जो आपकी एनालिटिकल मशीन है वो भी आपकी गणना करने वाली मशीन है, गणना करने वाला यंत्र है। बाय डेवलप, जो कि विकसित हुआ, बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा, इन 1883, सन 1883 में। दिस मशीन वाज एबल टू डू ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। दिस मशीन, यह यंत्र, वाज एबल, समर्थ थी, टू डू, करने में, ऑल द कैलकुलेशंस, सभी गणनाएं, लाइक मीन्स जैसे, एडिशन मीन्स जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, डिवीजन मीन्स भाग, एंड मीन्स और, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ऑटोमेटिकली, स्वतः। जो एनालिटिकल मशीन थी वो सभी गणनाएं करने में समर्थ थी, वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग स्वतः कर सकती थी। बिकॉज ऑफ हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, उनके बहुमूल्य योगदान के कारण, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सर चार्ल्स बेबेज इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। जो चार्ल्स बेबेज थे उनका कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान रहा, जिस वजह से उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक। टेबुलेटिंग मशीन, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ डेवलप्ड ए फास्ट काउंटिंग मशीन कॉल्ड द टेबुलेटिंग मशीन। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने विकसित की ए फास्ट काउंटिंग मशीन, तेजी से गणना करने वाली मशीन, तेजी से गणना करने वाला यंत्र, कॉल्ड द टेबुलेटिंग मशीन, जिसे टेबुलेटिंग मशीन कहा गया। इट इज ए मेथड ऑफ कार्ड पंचिंग, यह कार्ड पंचिंग की विधि थी, फॉर स्टोरिंग डाटा, डाटा को भंडारित करने के लिए। स्टोरिंग मीन्स होता है भंडारित करना, डाटा को हिंदी में बोलते हैं विवरण। द कार्ड पंचिंग मेथड बीकेम वेरी सक्सेसफुल, जो कार्ड पंचिंग विधि थी वो बहुत ही सफल हुई, एंड
और बाज लेटर बाद में ऑन यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स टू स्टोर एंड रिकॉल डाटा, बाद में कई वर्षों तक इसका डाटा को स्टोर करने के लिए और पुनः प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग किया गया। लेबनिज मशीन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स एडिंग मशीन, पास्कल की जोड़ने वाले यंत्र की संकल्पना के आधार पर, कंसेप्ट मीन्स संकल्पना, बेस्ड ऑन उस पर आधारित, तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पास्कल्स एडिंग मशीन, पास्कल की जोड़ करने वाली मशीन की संकल्पना के आधार पर ए जर्मन मैथमेटिशियन गोल्टफ्राइड लेबनिज, एक जर्मन के गणितज्ञ गोल्टफ्राइड लेबनिज, जर्मन मतलब जर्मनी का, डेवलप्ड मीन्स विकसित की, ए मशीन एक यंत्र, मशीन मीन्स यंत्र, विच कुड परफॉर्म ऑल फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, विच कुड जो कि कर सकी, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शित, ऑल फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस सभी चारों मूल गणितीय कार्य, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो गोल्टफ्राइड लेबनिज के द्वारा यंत्र विकसित किया गया वो सभी चार मूल गणितीय कार्यों को प्रदर्शित कर सकी, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग। दिस मशीन वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1673, जो ये मशीन है यह विकसित हुई 1673 में, एंड नेम्ड स्टीव्ड रैकोनर, जिसका नाम पड़ा स्टीव्ड रैकोनर। जैक्वार्ड्स लूम इन 1801, जोसेफ मारिया जैक्वार्ड डेवलप्ड एन ऑटोमेटिक वीविंग सिस्टम, सन 1801 में जोसेफ मारिया जैक्वार्ड डेवलप्ड एन ऑटोमेटिक वीविंग सिस्टम, जो जैक्वार्ड थे उन्होंने विकसित की एक स्वचालित बुनने की प्रणाली, वीविंग मीन्स बुनने वाली, सिस्टम मीन्स प्रणाली। इट वाज यूज, इसका प्रयोग किया गया, फॉर वीविंग बुनने के लिए, पैटर्न आकृति, इनटू फैब्रिक्स कपड़ों पर, यूजिंग कार्ड्स विद पंच्ड होल्स, जिसमें प्रयोग पंच कार्ड थे उनका प्रयोग किया गया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड, यह शुरुआत थी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पंच कार्ड की संकल्पना की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर, जनरली सामान्य तौर पर, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर, कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है बाय साइज एंड पावर, उनके आकार और उनकी शक्ति के आधार पर। फर्स्ट नंबर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं पीसी। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहा जाता है। दे आर चीप एंड स्मॉल इनफ फॉर वन पर्सन, दे आर चीप, वे सस्ते होते हैं, एंड स्मॉल और छोटे होते हैं, इनफ पर्याप्त, फॉर वन पर्सन एक व्यक्ति के लिए, टू यूज प्रयोग करने के लिए, एट होम और वर्क फॉर पर्सनल नीड घर पर प्रयोग करने के लिए, और वर्क फॉर पर्सनल नीड्स
अपना निजी कार्य करने के लिए। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी होते हैं, वो सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, फॉर वन पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, जिसका वो घर पर प्रयोग कर सकता है और अपनी निजी ज़रूरतों के लिए प्रयोग कर सकता है। हमारा मोबाइल भी एक पीसी है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस एंड स्कूल्स। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग किया जाता है इन होम्स, घरों में, ऑफिसेस, दफ्तरों में, एंड स्कूल और विद्यालयों में। IBM PC is the most popular example of माइक्रो कंप्यूटर। जो IBM PC है वो माइक्रो कंप्यूटर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अदर आर HP पवेलियन, कम्पैक्ट, प्रीसेरियो एटसेट्रा। और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य उदाहरण हैं HP पवेलियन, कम्पैक्ट, प्रीसेरियो इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। माइक्रो कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, नेटवर्क कंप्यूटर के रूप में, लैपटॉप, नोटपैड एंड पाम टॉप, लैपटॉप, नोटपैड और पाम टॉप के रूप में। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप आता है, नोटपैड आता है, पाम टॉप आता है, मोबाइल आता है, जिसे हम आसानी से कहीं भी ला या ले जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली रिगार्डेड एज मीडियम साइज कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उन्हें सामान्य तौर पर माना जाता है मध्यम आकार के कंप्यूटर। A mini computer is bigger in size and has large memory than micro computer। एक मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बड़ा होता है इन साइज, आकार में, एंड हैज लार्ज मेमोरी, और जिसकी मेमोरी बड़ी होती है देन माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में भी बड़े होते हैं और इनकी मेमोरी होती है वो भी ज़्यादा क्षमता की होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मिनी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण गुण इज दैट इट हैज़ मल्टीपल यूजर फैसिलिटी। यह है कि इसमें अनेक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुगमता होती है। इसमें एक साथ कई यूजर कार्य कर सकते हैं। इट कैन डू सेवरल फंक्शंस। यह अनेक कार्य कर सकता है एट वंस, एक समय में, एंड कैन इंटरैक्ट, और इंटरैक्ट मीन्स होता है सहभागिता, विद मैनी ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम, और यह सहभागिता रख सकता है विद मैनी ऑपरेटर्स, कई संचालकों के साथ। ऑपरेटर्स मीन्स होता है संचालक, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उनमें यह क्षमता होती है कि वो एक समय में कई कार्य कर सकता है और एक समय में कई संचालकों के साथ सहभागिता बना सकता है। इंटरैक्ट मीन्स सहभागिता, ऑपरेटर मीन्स संचालक। इट इज लेस इफिशियंट। यह कम सक्षम होता है, एंड स्टोर्स लेस डाटा, और कम डाटा को भंडारित करता है। स्टोर्स मीन्स भंडारित करता है। देन मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता के होते हैं। टुडे, आज, दीज आर यूज्ड मोस्टली एज सर्वर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। आज दीज आर यूज, ये प्रयोग किए जाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर, एज सर्वर के रूप में। सर्वर क्या होते हैं? सर्वर वो होता है
सूचना को संचय करने वाला एक प्रकार का कंप्यूटर, जिससे और अन्य कंप्यूटर भंडारित सूचना को ग्रहण करते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सूचना को संचय करता है और जिससे अन्य कंप्यूटर भंडारित सूचना को, स्टोर इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। इन एक कंप्यूटर नेटवर्क में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता के होते हैं। वही इसमें लिखा है मेन कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं देन मिनी कंप्यूटर से। दे आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव। ये बड़े होते हैं और महंगे होते हैं। कंप्यूटर दैट कैन हैंडल, जो कि हैंडल मीन्स जोड़े रहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को। एंड एट द सेम टाइम, एक समय में। दे आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये बड़े और महंगे होते हैं। कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर दैट कैन हैंडल, जो कि संभाले रहते हैं या जोड़े रहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को। एट द सेम टाइम, एक समय में। दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। दे आर कैपेबल, वे सक्षम होते हैं। ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ, बड़ी मात्रा में भंडारित करने के लिए। ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को। एंड इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बड़ी मात्रा में निर्देशों को और सूचनाओं को भंडारित करने में सक्षम होते हैं। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बेस्ट सूटेड, वे उपयुक्त होते हैं। फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े संगठनों के लिए। वेयर मीन्स जहां। सेंट्रलाइज्ड डाटा, केंद्रीयकृत विवरण। स्टोरेज, केंद्रीयकृत विवरण, स्टोरेज भंडार होता है। एंड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बड़े बड़े संगठनों के लिए अच्छे होते हैं, उपयुक्त होते हैं, जहां सेंट्रलाइज्ड डाटा, केंद्रीयकृत विवरण, स्टोरेज मीन्स भंडारित होता है। एंड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, जहां पर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कार्य की आवश्यकता होती है। Supercomputers are the largest and most expensive computer system in the world। जो सुपर कंप्यूटर हैं वो सबसे बड़े हैं एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, और सबसे अधिक महंगे कंप्यूटर सिस्टम हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। दे आर यूज टू प्रोसेस कम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब्स। दे आर यूज, वे प्रयोग किए जाते हैं। टू प्रोसेस, तैयार करने के लिए। कम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब्स, जटिल वैज्ञानिक कार्य। जो सुपर कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक कार्य को तैयार करने के लिए किया जाता है। दे आर वाइडली यूज इन वेदर, ये ज़्यादातर मौसम में प्रयोग किए जाते हैं। मौसम में फॉरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कि आगे का मौसम किस तरह का होने वाला है। फॉरकास्टिंग का मतलब वही होता है पूर्वानुमान। न्यूक्लियर रिसर्च, नाभिकीय खोज के लिए। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स,
रॉकेट का प्रक्षेपण करने के लिए या रॉकेट को छोड़ने के लिए, मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, उपग्रहों पर नज़र रखने के लिए जो सुपर कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग वेदर की फॉरकास्टिंग के लिए यानी कि मौसम का पूर्वानुमान के लिए, नाभिकीय खोज के लिए, रॉकेटों को छोड़ने के लिए और उपग्रहों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है, एटसेट्रा इत्यादि। परम एंड अनुराग आर द सुपर कंप्यूटर्स। जो परम और अनुराग हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं डेवलप्ड इन इंडिया, जो कि भारत में विकसित हुए। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन द यूएसए बाज क्रे फर्स्ट। जो पहला सुपर कंप्यूटर है, डेवलप्ड मीन्स विकसित हुआ, इन द यूएसए में, बाज क्रे फर्स्ट था। यूएसए में पहला सुपर कंप्यूटर जो विकसित हुआ उसका नाम है क्रे फर्स्ट। इसमें देखो फैक्ट पॉइंट, एबाकस बाज द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय द चाइनीज। जो एबाकस है वो पहली गणना करने वाली मशीन है, गणना करने वाला उपकरण है। डेवलप्ड मीन्स जो कि विकसित किया गया, बाय द चाइनीज के द्वारा। सर चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो सर चार्ल्स बेबेज हैं उन्हें कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो IBM है उसका पूरा रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस, M फॉर मशीन। इसे शॉर्ट में बोलते हैं IBM। IBM एज ओन्ड बाय सर बिल गेट्स हु इज एन अमेरिकन। जो IBM है उसका स्वामित्व सर बिल गेट्स द्वारा किया जाता है, जो कि एक अमेरिकन हैं। लैपटॉप कंप्यूटर लुक्स लाइक ए ब्रीफ केस। जो लैपटॉप कंप्यूटर हैं वो ब्रीफ केस की तरह दिखते हैं। इन ए नेटवर्क मोर देन वन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड। एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से अधिक कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। टैपिंग द स्क्रीन ऑफ palm top with a plastic stick is called stylus। palm top की जो स्क्रीन होती है जिस प्लास्टिक की स्टिक से दबाई जाती है उसे स्टाइलस कहते हैं। थैंक यू। आगे आपको वर्क दिया जाएगा, उसे आप ध्यान से करना। ओके।